सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल फ्यूबैक्स मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए ये सभी ट्रायंगल्स और इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इनकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उस त्रिभुज को बोलते हैं, उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल हो गया ABC। अगर किसी भी ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हियर कौन कौन सी साइड्स हैं? AB, BC, CA। नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इन साइड्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल हैं तो इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कौन कौन सी एंगल है यहाँ पर? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। सो हियर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और देखिए इस ट्रायंगल में सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है सभी इक्वल एंगल्स कितने होंगे, मतलब कितने डिग्री के होंगे? तो वो सभी होते हैं हमारे 60 डिग्री के। ठीक है, 60 डिग्री। हेयर ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के उन सभी का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों एंगल्स क्या हैं? तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम यहाँ पर किसी एक एंगल को x मान लेते हैं तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि सभी एंगल्स क्या हैं यहाँ पर? इक्वल हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल A आपने क्या लिया? x। सभी एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल B भी x हो जाएगा, एंगल C भी x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ गलती से 18 लिख दिया था, ये 180 डिग्री है। नाउ x प्लस x कितना बन गया? 3x। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। 3 से कट कर दीजिए, 3 6 जा 18 0। ये आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब आपके पास x आ गया इसका मतलब आपके पास सभी एंगल्स आ गए। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी का यूज आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। हर बार आपको ऐसे एंगल निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और जो एंगल्स इक्वल होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए आपको इनके नाम से ही, हिंदी में इनके नाम से ही पता चल जाता है। जैसे समबाहु मतलब समान भुजाएं, ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। सम द्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो इसमें दो भुजाएं समान हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R पॉइंट हो गया। सो हियर PQ इज इक्वल टू PR। ओके, तो इन अ ट्रायंगल
in which only two sides are equal, then the triangle is called isosceles triangle. जिस ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंगल्स हैं वो भी हमारे भुजाओं की लेंथ पर ही डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है। अब देखो पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, पी क्यू के अपोजिट क्या है, एंगल आर। पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी है कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सी साइड्स इक्वल हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, आर। पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने आइसोसेलेस की दो प्रॉपर्टी पढ़ी हैं कि एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड्स बराबर होती हैं, दो साइड्स बराबर हैं तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और जो साइड्स बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या होता है, थर्ड है यहाँ पर स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि इसमें सभी साइड्स अलग अलग होती हैं, कोई साइड किसी दूसरी साइड के बराबर नहीं होती है, सभी साइड क्या होती हैं, सभी साइड डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया डी ई एफ, तो यहाँ पर डी ई एफ एंड डी एफ ये सभी क्या हैं, अनइक्वल साइड्स हैं, सभी की जो लेंथ है वो अलग अलग है। अब देखिए जब सभी साइड्स की लेंथ अलग अलग है तो जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता चल गई है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सभी साइड्स डिफरेंट होती हैं, सभी एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये सेकंड है हमारा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले कौन से ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। जब मैंने आपको एंगल्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने न्यून कोण बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी इसी पर डिपेंड करता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। तो जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो इसमें एंगल ए भी लेस देन 90 डिग्री है, एंगल बी भी लेस देन 90 डिग्री है, और एंगल सी भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हियर एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल, सभी कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे आपने राइट एंगल के बारे में पढ़ा था, राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पर पी क्यू आर, हियर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए किसी भी त्रिभुज में दो एंगल्स 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो अब तीसरा एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, चाहे थोड़ा ही हो, 0 पॉइंट समथिंग हो तो वो भी कुछ होगा। तो दो एंगल्स का सम देखिए, दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये तो दो एंगल्स का सम ही 180 डिग्री हो गया। बल्कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री की
त्रिभुज के सभी कोणों का जो सम है, जो जोड़ है, वो 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ तो दो एंगल्स का ही 180 डिग्री हो गया, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे न्यूनकोण त्रिभुज में मैंने बताया कि सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम के होते हैं, तो आप लोग सोचो कि राइट एंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ऐसा नहीं होता है, केवल एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। इसके नाम से भी पता चल रहा है आपको, जब मैंने आपको कोण पढ़ाए थे, एंगल्स पढ़ाए थे, तो उसमें अधिक कोण का मतलब क्या था कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। तो इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब देखिए, जैसा हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा कि इसमें एक एंगल ही 90 डिग्री होता है, एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, इसी तरीके से अधिक कोण त्रिभुज में भी केवल एक एंगल ही 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, नहीं तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर हम इसको मानते हैं DEF, सो हियर एंगल E इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, आज हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।